असुर के बारे में सुनाएंगे जो हमारे अंदर, जो हमारे हृदय में लोभ, मोह और अहंकार जैसे शत्रु विराजमान है। लोभ, मोह, अहंकार और माया ये भी बसा हुआ हमारे हृदय में। ये हमें कहाँ ले जाते हैं? ये हमारे अंदर राक्षस बसे हुए हैं। और जिसके अंदर में राक्षस रहेगा वो कैसा होगा? वो खुद राक्षस हो जाएगा। जिसके अंदर मोह रहेगा, जिसके अंदर लोभ रहेगा, लालच, लोभ का मतलब लालच। लालच किसे कहते हैं? पाप के बाप का नाम लालच होता है। अगर हमारे अंदर लालच आ गया तो समझो सबसे बड़ा राक्षस हम ही हैं। अब लालच कई तरह का होता है। एक भगवत प्राप्ति का लालच आ जाए बहुत उत्तम है, और संसार की क्षणिक चीजों का लालच आ जाए, धन दौलत का लालच आ जाए, ये कब छूट जाएगा कोई पता है? आज हम 10 रुपये रखे हैं, अब ये श्वास न रहे तो जाएगा मेरे साथ, लेकिन अगर हम भगवत भजन किए हैं तो मेरे साथ जाएगा। तो लालच दो तरह के होते हैं। अगर ये संसार की लालच आ गई तो ये हमारी आसुरी प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है। अगर प्रभु की प्राप्ति की लालच आ गई तो हमारी ईश्वरी प्रवृत्ति है। अच्छा, तो देवता, तो हमारे ये 3 अंदर बस गए तो क्या हो गया? लालच हो गया। लालच का मतलब लेने वाली चीजें आ गई, किसी से पाने की इच्छा बढ़ गई हमें, तो समझो हमारे अंदर असुर आ गया। अच्छा, आज नहीं 2-3 दिन पहले एक भाई साहब आए थे, आज वो सही नहीं दिखाई देते हैं, तो हम उस वक्त थोड़ा सा अलग दिमाग था। कहीं महाराज देवता से हमें कुछ नहीं मिलता, हम कहीं आना कथा सुनने बता देंगे देवता हमें क्या देता है। अच्छा, सभी लोग बताएं आप लोगों को देवताओं से कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता ना, किसी को नहीं मिलता। अरे राम राम। अच्छा, ये बताइए, ये पवन देवता जो हवा चलती है देवता है नहीं है? अगर हवा ना चले तो हम लोग सांस ले पाएंगे? तो कितनी देर जिएंगे? 1 मिनट भी नहीं जिएंगे। तो हमारे पवन देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, ये हमें 24 घंटा फ्री बिना कोनो स्वार्थ बस और सांस देते हैं। हमारे जल देवता, ये भी देवता है ना, गंगा जी देवता नहीं है? जल हमारा देवता नहीं है? ये हमें फ्री मिलता है बिना किसी पैसे का, बिना किसी धन दौलत का। जो हमारा सनातन धर्म ही इसका पूजा करता है, चाहे पवन देवता हो चाहे जल देवता हो, ये सब हमारे देवता हैं, ये सब हमें फ्री देते हैं। हमारे सूर्य देवता, अगर सूर्य ना उदय हो तो हम लोग जीवित रह सकते हैं? अब कहते हैं अभी तो कुछ नहीं मिलता था, बताओ कौन से देवता है? नहीं देते हैं। इनकी हम पूजा करते हैं। जो एक लोटा जल नहीं चढ़ाता उठ करके वो सूर्य का कर्जदार हो जाता है, उसके सारे पाप पुण्य क्षय हो जाता है, उसके जन्म जन्म के पुण्य का क्षय हो जाता है, क्योंकि दिन भर हमें प्रकाश देते हैं, लोटा हम जल नहीं चढ़ा पाते हैं। हमारे सनातन धर्म में यह कहा गया है कि हमारे देवता इनकी पूजा करो। हमारे वृक्ष देवता ये हमें फल देते हैं, कुछ देते हैं, 24 घंटा ऑक्सीजन एक सारे मिलता है। हमें किसी ना किसी वृक्ष पर एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, हमारा फर्ज होता है। आज हम इन कर्मों से वंचित हैं जो हमें 24 घंटा निःशुल्क हमारी सेवा में लगे हुए हैं। हमारी चंद्रमा देवता 12 घंटा ये भी हमारी सेवा में रहती है, हमें शीतलता देती है। हम इनकी पूजा नहीं करते हैं, हमारा सनातन धर्म करता है। मैं आहुति दिलाता हूँ इन सब देवताओं की, आप लोग ना समझ पाते अलग है, लेकिन मैं सारे देवताओं की आहुति दिलाता हूँ। तो हमारे सनातन धर्म के ये सब देवता हैं जो निःशुल्क सेवा 24 घंटा करते रहते हैं। मैंने अपने रो को इन देवताओं के चरणों में क्यों समर्पित कर दिया? मैं जान गया ये रो इन्हीं सबका है। जितने हमारे देवता हैं जो निस्वार्थ मुझे सब कुछ देते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं दे पाते हैं। एक बात बताओ, इतने बड़े सूरज को अगर हम इतना बड़ा दीपक दिखाई ही दिए तो क्या दिए? कुछ नहीं दे पाए। वो तो हमें 24 घंटा उजाला देते हैं, 1 घंटा उजाला कर दी, क्या दिया? हम इनके सदैव एहसानमंद रहे, हमारे देवता हैं। अब हमें चाहिए क्या? लोगों से सुख चाहिए, तो हम जो देंगे वही तो मिलेगा। अगर हम लोगों को सुख देंगे तभी तो हमें सुख मिलेगा, अगर हम लोगों को दुख देंगे तो दुख मिलेगा। अगर हम समाज का भला चाहेंगे तभी तो मेरा भला होगा, अगर हम समाज का कल्याण नहीं चाहेंगे, नुकसान चाहेंगे तो मेरा भी नुकसान होगा।
अगर हम किसी को गाली देंगे तो हमें गाली मिलेगा, किसी को थप्पड़ मारेंगे तो हमें थप्पड़ मारेगा, किसी का हम भला करेंगे तो मेरा भला होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे का विनाश और मेरा कल्याण हो, संभव नहीं है। आज हमारे समाज में यही पतन होता चला जा रहा है। तो इसीलिए सबको लिए एक ही हिदायत है कि जो आप चाहते हो दूसरे से, वो दूसरे को देना शुरू कर दो, तुम्हें मिलना शुरू हो जाए। आज आप कहो महाराज आप इतना देर चिल्लाते हो, क्या मिलता है? मुझे आप सभी लोगों से दुआएं मिलती हैं, और दुआएं आप लोग दो या ना दो मुझे मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? जब आप लोगों के घर में सुख शांति आती है तो आपकी आत्मा की दुआएं अपने आप निकलती हुई मेरे खाते में जमा हो जाता है, मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप सदा चला जाता है। अभी तो कल हम लेंगे आप लोगों के दुर्गुणों का दक्षिणा, जो आप लोगों के अंदर कमियां होंगी उसका दक्षिणा लेंगे, वैसे थोड़ा जाएंगे फ्री में। तो ये सब चीजें आप लोगों को देना पड़ेगा या कि अभी तो आप लोग लेते ही जा रहे हैं, देते क्या हो? तो इस सब की व्यवस्था रखना, और समाज में और संसार में सुख शांति के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? एक दूसरे को सुखी देखने की लालसा बना लो, एक दूसरे के संकट को दूर करने की कोशिश करो, आपके संकट सदा दूर हो जाएंगे, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो जब संसार में सारे देवता हमें सब कुछ देते हैं, 35,000 कोट देवता है, कितना भी कहते रहेंगे तो 4-6 दिन 10 दिन में भी नहीं पूरा होगा। इसीलिए 2-4 देवताओं का उदाहरण दे देते हैं, इसीलिए समझ जाओ जितने सूक्ष्म सत्ता के देवता हैं सब हमारी निःशुल्क सेवा करते हैं। अब हमारा भी फर्ज होता उनके लिए कुछ करने को, उसी फर्ज को इसी के द्वारा हम आप लोगों से कराते हैं कि आप लोग उनके लिए कुछ करोगे तो वो आप लोगों की सूक्ष्म रूप में आप लोगों का मदद करते चले जाएंगे। अगर आप लोग कुछ नहीं करना चाहोगे तो वही क्यों करेंगे, वो फालतू थोड़ो है। तो इसीलिए सभी लोग ये समझो कि हमारे अंदर के असुर प्रवृत्तियां हट जाएं और हमारे देवता